मुझे भाई ऑलमोस्ट ट्रेन करते हुए 5 साल हो चुके हैं, मुझे जिम जाते हुए कंटिन्यूसली 5 साल हो चुके हैं। तो मैंने अपनी फिटनेस जर्नी में क्या क्या गलतियां करी हैं, एंड अगर मैं वो गलतियां नहीं करता, इंस्टेड ऑफ दैट जो नॉलेज मेरे पास अभी है, या फिर मुझे ये नॉलेज कोई उस टाइम दे देता, तो शायद जो मेरी अभी एक करंट फिजिक है, मैं 1 या फिर 2 साल या फिर उससे भी जल्दी अचीव कर पाता। एंड इस वीडियो में आज हम वही बात करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ 5 मसल बिल्डिंग एंड डाइट मिस्टेक्स जो कि आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं, एंड उसके जगह आपको क्या करना है उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि भाइयों, मेरा मिशन है तुम सबकी अच्छी बॉडी बनवाना एंड तुम्हारी हेल्थ को एकदम टॉप पे लेके जाना। सो एंड तक बने रहना। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग का सीधी सादी भाषा में सिंपल सा इतना मतलब है कि मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूँ: एक्सरसाइज सिलेक्शन, ट्रेनिंग स्प्लिट, एंड आपको रेप्स एंड सेट्स कितने करने हैं एंड कैसे करने हैं। ये 3 मेन चीज़ें आती हैं आपकी ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग में। ऑल द भाइयों, इन तीनों ही पॉइंटर्स को लेकर मैंने एक डेडिकेटेडली अपनी 2 वीडियोस बना रखी हैं, आप जाके वो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको सब कुछ बताया कि हाउ आई ट्रेन एज अ नेचुरल बॉडी बिल्डर एंड मेरी करंट वर्कआउट स्प्लिट क्या है जो कि मैं यूज़ करता हूँ मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड मसल गेन्स के लिए। सो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि आपको क्या करना है एंड क्या नहीं करना। तो जितने ही मेरे बिगनर भाई बंदे हैं, फिर जो अर्ली इंटरमीडिएट भी हैं, बिकॉज ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्हें नहीं होता, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ब्रो स्प्लिट आपको अवॉइड करनी है। हाँ भाई, तुम अगर पहले दिन जिम जा रहे हो, तुम कुछ हफ्ते या फिर 1 महीना कर सकते हो मैक्स, बट तुम्हें वो लॉन्ग टर्म नहीं करनी। द थिंग इज, क्योंकि ब्रो स्प्लिट में तुम्हारी मसल्स को, हर मसल को फ्रीक्वेंसी बहुत कम मिलती है। बेसिकली तुम एक हफ्ते में अपनी मसल को, हर मसल को सिर्फ एक बार ट्रेन करते हो। एंड रिसर्चेज में ये पाया गया है, एंड हम सबको पता है कि हमारी मसल 48 आवर्स या फिर 72 आवर्स में रिकवर कर जाती है। तो तुम्हारे पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है अपने एमपीएस को, मायोफिब्रिलर प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने की, बेसिकली ज़्यादा मसल ग्रोथ। तो तुम्हें हफ्ते में एटलीस्ट हर मसल को कम से कम 2 बार ट्रेन करना ही करना चाहिए। ब्रो स्प्लिट में बंदे बहुत गलती करते हैं। तुम बिगनर हो, डजेंट मैटर, तुम्हें ज़रूरी नहीं है ब्रो स्प्लिट ही करनी है। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज सिलेक्शन की। देखो भाइयों, तुम शुरू में जब जिम जाते हो, तुम कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे कि जो तुम्हारी ट्रेडिशनल मूवमेंट्स होती हैं, बट एक टाइम के बाद तुम्हें थोड़ा स्मार्ट अप्रोच अपनानी पड़ेगी, बेसिकली स्मार्ट ट्रेन करना पड़ेगा। तुम्हें वो मूवमेंट्स चूज करनी है, वो मूवमेंट्स अपनी ट्रेनिंग में इनकॉर्पोरेट करनी है जो कि प्रॉमिसिंग लगती हैं। बेसिकली उनमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप अप्लाई कर सकते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक मूवमेंट होती है, हम सबको पता है, सिंगल आर्म ट्राइसेप एक्सटेंशन, ये वाली, राइट? बहुत बढ़िया मूवमेंट है, बट भाई जिन बंदों ने मूवमेंट करी है उनको ये बात पता है, अगर तुम इसमें 10 किलो के 12 रैप मार पा रहे हो, तुम अगर 5 या फिर सिंपली 10 किलो वेट भी बढ़ाओगे ना, तुमसे वो 3 या 4 रैप भी बिल्कुल नहीं लग पाते। क्योंकि ये मूवमेंट ही ऐसी है, इसमें हमारी बॉडी में लेवरेज ही वैसा नहीं होता। इंस्टेड ऑफ दैट तुम डबल ओवरहैंड कर सकते हो प्रॉपर, इसमें तुम सेम मसल को हिट कर रहे हो एंड इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी अप्लाई कर पाओगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो तुम्हें वो मूवमेंट चुननी है जिसमें तुम अप्लाई कर पाओ, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा पाओ लंबे टाइम पे। बिकॉज बहुत बंदे ना एक ही मूवमेंट पे अटक जाते हैं एंड इस चक्कर में उनकी प्रोग्रेस स्टॉल हो जाती है, तो वो ज़्यादा नहीं ग्रो कर पाते। एंड थर्ड, तुम्हें रेप्स एंड सेट्स कितने करने हैं। तुम्हें हर हफ्ते हर मसल की मैक्स 4 से लेके 8 सेट ही करने हैं। हाँ भाइयों, एक सेशन में नहीं, एक हफ्ते में पर मसल 4 से लेके 8 सेट। एंड तुम्हारी जो रेप रेंज रहेगी वो भी रहेगी 4 से लेके 9 के बीच में। एंड ऐसा क्यों, ब्रीफ में बता रहा हूँ तुम सबको मैं, बिकॉज मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इस पर जाके देख के आओ। लो रेप्स में तुम्हारी मसल बिल्डिंग उतनी ही होगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ेगी, तुम्हारी टेंडन स्टिफनेस बढ़ेगी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें फटीग कम होगा। बेसिकली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तुम ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाओगे एंड तुम्हें किसी भी टाइप के प्लेट्यूज नहीं मिलेंगे। इन तीनों पॉइंट को भाइयों दिमाग में रखना, एंड आई कैन गारंटी यू तुम्हारी फिटनेस जर्नी में प्लेट्यू नहीं आएंगे या फिर ना के बराबर ही आएंगे। इफ़ इट फिट्स योर मैक्रोज, इसका बेसिकली ये मतलब है, सपोज तुम एक ओवरवेट बंदे हो, तुम्हें शायद फैट लॉस करना है या फिर वेट लॉस करना है, तो सपोजिटली तुम्हें डेफिसिट में रहने के लिए दिन की 2000 कैलोरीज खानी है, राइट? तो अगर तुम वो 2000 कैलोरीज अच्छे न्यूट्रिशियस फूड से खाओ या फिर तुम चॉकलेट, पिज्ज़ा, बर्गर इससे खाओ, डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज यू आर इन अ डेफिसिट, तुम वेट लॉस करोगे, फैट लॉस करोगे। एंड जिन बंदों को बल्किंग करनी है, स्किनी हार्ड गेनर्स को, उनका जैसे एक सपोजिटली बल्किंग गोल है 3500 कैलोरीज, तो वो न्यूट्रिशियस से भी कर सकते हैं एंड वो इस वाली अप्रोच से भी कर सकते हैं कि वो कुछ भी खाए, उन्हें बस अपना गोल रीच करना है। सो इन दोनों ही सिनेरियो को लेकर चलता हूँ एंड मैं आपको बताता हूँ कि मैं पर्सनली ये रेकमेंड क्यों नहीं करता कि भाई तुम्हारी मैक्रोज में फिट हो रहा है तो तुम कुछ भी खा सकते हो। मैं पर्सनली इस अप्रोच को सपोर्ट नहीं करता। इसके मैं आपको 2 रीज़न देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बंदे ओवरवेट हैं, ओबीस हैं या फिर थोड़े हायर बॉडी फैट परसेंटेज वाले हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, बिकॉज वो ऑलरेडी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैलोरीज पे होते हैं। यस, तुम कबाड़ खा के भी एज लॉन्ग एज यू आर इन अ डेफिसिट तुम वेट लॉस करोगे,
बट बात भाई पता है क्या होती है, बात सिर्फ कॉम्पोजिशन की नहीं होती, बात होती है तुम्हारी इंटरनल हेल्थ कैसी है, तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की अपटेक पूरी हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही। हाँ, तुम कभी कभी इस अप्रोच को कर सकते हो, जैसे तुम्हारा कुछ बाहर खाने का मन कर रहा है या फिर तुम थोड़ा बाहर ट्रैवल कर रहे हो, तो तुम्हारे पास जो ऑप्शंस हैं तुम उसके रिलेटेड ये सब कर सकते हो वंस इन अ वाइल, दैट्स फाइन। बट इसको रेगुलर आदत बनाना मेरे हिसाब से इट्स नॉट वर्थ इट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी नहीं रहेगी, आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनटेक पूरा नहीं होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम एक बिगिनर हो भाई, तुम अगर शुरू से ही आदत डाल लोगे ना कि तुम बाहर के फूड पर डिपेंड हो रहे हो जस्ट टू फिट योर मैक्रोज, तुम वेट लॉस तो करोगे बट भाई ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब तुम थोड़ा सही में बहुत लीन होने वाले होगे ना, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे इस अप्रोच को लेकर, बिकॉज तुम्हारी बॉडी को आदत हो गई है बाहर का ठूसने की। सो अगर जो बंदे मोटे हैं उनको तो मैं बिल्कुल ही रेकमेंड नहीं करता। अब हम आ जाते हैं स्किनी बंदों पे। हाँ भाइयों, अगर तुम स्किनी हो, तुम्हें खाने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं समझ सकता हूँ, तुम बाहर का खा सकते हो एंड मैं रेकमेंड भी करता हूँ कि तुम्हें थोड़ा बहुत खाना चाहिए, क्योंकि स्किनी बंदों का भाई वेट गेन होता ही नहीं है। बट अगेन सेम बात, तुम 70-30 वाला रूल अपना सकते हो, 70% क्लीन एंड 30% डर्टी। तुम्हें कहीं ना कहीं अपनी मैक्रोस, तुम्हारे पास लाइक कोई मैक्रो वाला सीन तो होता नहीं है, कोई ऐसा कैलोरीज की कोई नीड नहीं होती, बिकॉज तुम ऑलरेडी इतने सूखे हो, तो तुम क्या ही कैलकुलेट करोगे, राइट। बट इतना मतलब है, मैक्रोज में फिट करो, तुम्हें जो खाना खाओ, बट 70-30 वाला रूल तुम भी अपनाओ। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अंदर की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड जो आपकी मेंटल क्लैरिटी पूरे दिन बनी रहती है ना अच्छा खाना खा के, वो आपको कबाड़ खाने से नहीं मिलने वाली। सेम चीज़ वंस इन अ वाइल चलता है मोटे बंदों के लिए, एंड अगर तुम स्किनी बंदे हो तो तुम 70-30 वाला रूल अपना सकते हो। बट इस IIFYM वाली अप्रोच को, इस पर डिपेंडेंट मत हो ना, इसे एज अ टूल यूज़ करो, एज अ टूल, इसको पूरी अपनी अप्रोच मत बनाओ। आई होप यू अंडरस्टैंड मी, एंड मैं कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ तो मेरी बात मानो। हैवी लिफ्टिंग इज नॉट डेंजरस, नॉट हैविंग द एबिलिटी टू लिफ्ट हैवी थिंग्स इज डेंजरस। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, अगर तुम बिगनर हो, तुम जिम में जाते हो, तुम्हें हैवी लिफ्टिंग अवॉइड करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब तुम्हें पागल बनाते हैं, तुम्हें इंजरी नहीं होगी, तुम उसे अवॉइड करोगे, तुम्हें तो इंजरी हो सकती है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा तुम पहले दिन जाके ईगो लिफ्टिंग करो, जाके कितना वेट उठा लो पागलों की तरह, मैं ये नहीं कह रहा। बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारी ट्रेनिंग में अप्रोच ये रहनी चाहिए कि तुम्हें धीरे धीरे स्ट्रांग होना है इन एवरी मूवमेंट। तुम्हें अपनी फाउंडेशनल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तुम्हें अपनी कंपाउंड मूवमेंट्स पे स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तुम्हें डरना नहीं है भाई हैवी लिफ्टिंग से। हैवी लिफ्टिंग से तुम्हारी इंजरी प्रिवेंट होती है, क्योंकि अगर तुम हाई रेप्स करते रहोगे, बहुत लो वेट पे करते रहोगे ट्रेन, तो जैसे कि हमने बात करी थी पहले पॉइंट में, तुम्हारी टेंडन स्टिफनेस उतनी नहीं बढ़ेगी। तुम्हारी टेंडन स्टिफनेस बढ़ती है जब तुम बेसिकली 3 से लेके 6 या फिर 7 रैप में ट्रेन करते हो, बेसिकली हैवी ट्रेन करते हो। एंड भाई जितनी भी इंजरी होती है ना, वो मसल से ज़्यादा टेंडन टियर होते हैं या फिर लिगामेंट में दिक्कत होती है। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, बेसिकली उनमें दिक्कत आती है, मसल में उतनी दिक्कत नहीं आती। एंड वो इसीलिए आती है क्योंकि तुम्हें हैवी लिफ्टिंग की आदत ही नहीं है। हैवी लिफ्टिंग करो भाई, 4 से 8 में ट्रेन करो, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। एंड प्लीज़, मैंने इतने बिगिनर बंदों को देखा है, वो इंस्टाग्राम पे देख लेते होंगे भाई बंदे हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, वो डरने लग जाते हैं कि भाई हमारे साथ भी कुछ हो जाए तो भाई तुम्हें हैवी लिफ्ट करना है, औकात से बाहर नहीं उठाना। दोनों में एक फाइन लाइन होती है, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, हैवी लिफ्टिंग करनी है, अपने औकात के अनुसार मारना है। क्योंकि अगर तुम्हारे 1 रैप मैक्स का तुम 85% भी लिफ्ट कर रहे हो ना, दैट इज़ कंसिडर्ड हैवी। हैवी वो भी आता है अगर तुम 50%, 60% पे 20-25 रैप मारोगे, तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी टेंडन स्टिफनेस नहीं आएगी, तुम्हारी बॉडी में फटीग बहुत आएगा, एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तुम कभी भी अपने दोस्तों के साथ वीडियो बना दो या फिर तुम हवाबाजी में किसी लड़की को दिखाने के लिए हैवी लिफ्टिंग करते हो, तो तुम्हें उसी टाइम इंजरी हो जाएगी, बिकॉज तुम्हारी बॉडी अडेप्टेड ही नहीं है हैवी लिफ्टिंग को लेके, हैवी लोड को लेके। तो हैवी लिफ्टिंग से मत डरो, इससे तुम्हारी मसल गेन अच्छी होगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तुम्हारी टेंडन स्टिफनेस बढ़ेगी, तुम्हारे लिगामेंट स्ट्रांग होंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम सही में बहुत बढ़िया दिखोगे एंड तुम्हारा जिम में एक अलग से ऑरा क्रिएट होगा। प्लीज़ हैवी लिफ्टिंग से मत डरो। नॉट हैविंग द एबिलिटी टू लिफ्ट हैवी, दैट इज़ डेंजरस, नॉट द हैवी लिफ्टिंग इट्सेल्फ। इस बात को वापस याद रखना एंड वापस सुनना। हम सभी को पता है भाई, प्रोटीन इंटेक पूरा करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी मसल बिल्डिंग के लिए, फैट लॉस के लिए एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए। बट यार पता है, प्रोटीन इतना ओवर एस्टिमेट कर देते हैं लोग, लाइक एक लिटरली 60 किलो का बंदा होगा, वो दिन का 200 ग्राम प्रोटीन खा रहा होगा, जबकि उसे मैक्सिमम 110 या फिर 115 ग्राम प्रोटीन चाहिए मैक्स, वो स्टिल 200 ग्राम खा रहा होगा। वो अपने कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को निगलेक्ट कर देता है, पूरा ध्यान अपना प्रोटीन में डाल देता है। मैंने इतने लोगों को देखा है, मेरे जब दोस्त मुझसे कुछ पूछते हैं, कोई या फिर कोई मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछता है, मुझसे कमेंट्स में पूछता है कि मैं इतना प्रोटीन खा रहा हूँ भाई, मेरी बॉडी नहीं बन रही। मैंने कहा भाई तू वर्कआउट कैसे कर रहा है, क्योंकि वर्कआउट से बॉडी बनेगी, तेरी प्रोटीन से रिपेयर होगी मसल बस। एंड तुम्हारा वर्कआउट अच्छा कब होगा, जब तुम्हारी बॉडी में अच्छे अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, जब तुम्हारे ग्लाइकोजन स्टोर्स अच्छे से फिल्ड अप हो रखे होंगे। एंड वो कैसे होता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, बेसिकली हमें हैवी लिफ्टिंग में जो फ्यूल करेगा दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। एंड जो तुम्हारी पूरे दिन का जो मूड रहता है कि तुम्हें नींद कैसी आ रही है, तुम्हारे जॉइंट्स की हेल्थ कैसी है, तुम्हारे जॉइंट्स के अराउंड जो फैट होता है उसकी हेल्थ कैसी है, तुम्हारे हार्मोन प्रोडक्शन कैसे हैं, वो डिटरमाइन करता है कि तुम्हारे डाइट में कितने हेल्दी फैट्स हैं।
प्रोटीन से ऑब्वियसली भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट उसे एक लिमिट में खाओ जितना तुम्हें रिक्वायरमेंट है। हायर प्रोटीन डाइट नहीं खानी, सफिशिएंट प्रोटीन डाइट खानी है, दोनों में फ़र्क होता है। प्रोटीन पे ओवर ऑब्सेस मत करो, हर चीज़ को, तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करके चलो। अगर तुम एक मोटे बंदे हो, तुम थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा खा सकते हो बिकॉज तुम्हारी सेटाइटी बनी रहेगी एंड वो तुम्हारी मसल के लिए अच्छा भी है। एंड अगर तुम एक सूखे बंदे हो तो तुम्हें भी उतना ही खाना है जितना तुम्हें ऑलरेडी खाना चाहिए। अगर तुम एक 60 किलो के बंदे हो तो तुम्हें मैक्सिमम अपनी डाइट में 110 या फिर 120 ग्राम प्रोटीन से तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। कैलोरीज बचा के जो तुम्हारी स्पेयर कैलोरीज होती है ना, उसको कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स में यूटिलाइज कर दो एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारे वर्कआउट की जो परफॉर्मेंस है वो एकदम स्काई रॉकेट हो जाएगी। एंड उसको फ्यूल करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए तुम ऑलरेडी सफिशिएंट प्रोटीन तो खा ही रहे हो। तीनों को बैलेंस करो, बस प्रोटीन पे ओवर ऑब्सेस मत करो एंड यू आर गुड टू गो। कितना भी अच्छा वर्कआउट कर लो, कितनी भी अच्छी डाइट ले लो, कितने भी सप्लीमेंट ले लो, अगर तुम्हारी स्लीप अच्छी नहीं होगी ना तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज तुम जो भी चीज़ करते हो ना, एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग ही तुम्हारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है। हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं ना रिपेयर वाले, या फिर कुछ भी जो हमारी बॉडी में चाहिए होता है उसको रिपेयर करने के लिए, उसे अच्छा फील कराने के लिए, वो हमारी स्लीप के टाइम ही होता है। क्या फ़ायदा भाई 100 किलो की बेंच मार के, क्या फ़ायदा भाई दिन का 150 ग्राम प्रोटीन खा के, एंड भाई क्या फ़ायदा इतना शो ऑफ करके, जब तुम्हारी बॉडी में जो तुम खा रहे हो, जो तुम इतना लिफ्ट कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी उसे यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगी क्योंकि तुम स्लीप ही सही से नहीं कर रहे, तुम सही से सो ही नहीं पा रहे। रात को भाई 2-2 बजे तक फ़ोन मत चलाओ भाई, इतना ब्लू लाइट से अपने आप को एक्सपोज मत करो, अपनी बॉडी को, अपनी आंखों को, क्योंकि ब्लू लाइट से तुम्हारी नींद बहुत ज़्यादा हिंडर होती है। तुम रात के 3-3 बजे तक नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हो, उससे तुम्हारी नींद बहुत ज़्यादा ख़राब होती है एंड तुम्हारा मूड भी ख़राब होता है। टाइम पे सोया करो एंड तुम्हारी बॉडी फिर देखना, तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी जो मसल की फुलनेस है वो कितनी अच्छी हो जाएगी एंड तुम ओवरऑल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेश फील करोगे अगले दिन। क्योंकि कम स्लीप से भी भाई तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन, जिसके साथ साथ तुम्हारा वाटर लेवल भी ऊपर जाएगा। तो अगर तुम वेट लॉस भी कर रहे होगे, तुम्हारी जो तुम्हारा स्केल है उस पर स्टिल वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा बिकॉज तुम्हारा जो वाटर वेट है तुम्हारी बॉडी ने इतना होल्ड कर रखा है। एज अ बिगनर बंदा मैं समझ सकता हूँ भाई कितना ज़्यादा दिक्कत होती है हमें इन सब आदत में पड़ने के लिए, बट धीरे धीरे अप्लाई करो। एंड एक और बात, हाइड्रेटेड रहो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बॉडी थर्स्ट को हंगर से सेटिस्फाई करती है, उससे कंपनसेट करने का ट्राई करती है। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, अगर तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, तो तुम्हारी बॉडी तुम्हें कुछ क्रेव करवाएगी खाने के लिए, जंक या फिर फास्ट फूड। तुम 2 ग्लास भर के पानी पी जाओ एंड तुम्हारी सारी भूख मिट जाती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर तुम डिहाइड्रेटेड होगे, तुम्हें चक्कर बहुत आएंगे, तुम्हारा सर दर्द हो सकता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम जिम में परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी बॉडी में वो फोर्स प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर की इतनी कमी हो जाएगी क्योंकि तुम्हारी बॉडी में पानी नहीं है एंड तुम बहुत बुरे दिखोगे। स्लीप एंड रिकवरी एंड हाइड्रेशन भी बहुत एक क्रूशियल पार्ट है, बिकॉज यही इट कैन ओनली मेक और ब्रेक आर फिजिक्स। सो या यही 5 पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंग जो कि बिगनर बंदे मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं। करने को तो वो हज़ारों गलतियाँ करते हैं, बट मेजॉरिटी बंदे इस वाली इन 5 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। एंड अगर तुम मेरी बात मानोगे, जो मैंने तुम्हें पॉइंट बताया कि तुम्हें क्या करना है एंड क्या नहीं करना, आई कैन अश्योर यू भाई कि तुम्हें बहुत बढ़िया प्रोग्रेस मिलने वाली है। एंड तुम मुझे बस थैंक यू बोलोगे तो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना अगर तुम्हें वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो। या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो भाइयों प्लीज़ इस वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे तुम्हारे पास सारी नोटिफिकेशन आती रहे मेरी वीडियोज़ की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड टेक केयर।